भी महाराज का आनंद लिया था। अब मैं आपको मथुरा धाम की ओर अग्रसर कर रहा हूं। उधर भगवान कन्हैया का सितारा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बुलंद होता जा रहा था। उधर राजा कंस का सितारा मथुरा में भक्तों बिल्कुल मंद होता जा रहा था। राजा कंस भाई बहनों बड़ा उदास बैठा हुआ है राज सिंहासन पर। अक्षमास ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद को ध्यान आया कि अब हमें मथुरा धाम कंस के यहां जाना है। देवर्षि नारद भोजराज कंस की सभा में गए हैं। कंस ने बड़े ही उदास मन से नारद जी का स्वागत सम्मान किया। आइए नारद जी, बड़े दिनों के बाद तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। नारद कहने लगे, कंसराज मैं आपका शुभ चिंतक हूं। संत सुखी विचरंत मई, संत तो तभी सुखी रहता है जब विचरण करता रहे। एक जगह पर ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, वैसे एक जगह पर रुका हुआ महात्मा भी अपवित्र हो जाता है। संतों को समय समय पर देशाटन करना परम आवश्यक होता है। आज उदास मन से कंस का चेहरा निहारा। देवर्षि नारद पूछने लगे, कहिए कंसराज क्या हाल चाल है? पहले हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई थी, हमने तुम्हें युक्ति बताई थी। कंस कहने लगा, नारद जी क्या बताऊं? उन यदुवंशियों ने 2 छबरियां कमल के फूल मेरी सभा में समय पर हाजिर कर दिए। समझ में नहीं आता मैं नंद राय के बच्चों को कैसे मरवाऊं। देवर्षि नारद बोले, कंसराज अभी तक तो आप गुमराह रहे, तो मैं अभी तक गुमराह किया गया। आज देवर्षि नारद कंस से बोले हैं कि कंसराज तुम ये समझते हो कि कन्हैया और बलराम यशोदा के पुत्र हैं, ये तेरा ख्याल बिल्कुल गलत है। जब तक तूने वसुदेव और देवकी के 6 बच्चों को मथुरा के बंदी गृह में मारा था, तब तक तो तेरे जीवन का खेल बिल्कुल सत्य रहा। लेकिन कंसराज तेरे जीवन का वास्तविक खेल 7वें गर्भकाल से प्रारंभ हुआ था। जिस दिन तूने ये सुना था कि देवकी का गर्भ खंडित हो गया, वो गर्भ खंडित नहीं हुआ था। योग माया के द्वारा वो गर्भ देवकी के गर्भ से निकलवा कर वसुदेव की बड़ी रानी रोहिणी के उदर में प्रवेश कराया गया। जहां गोकुल में रोहिणी के उदर से बलराम का जन्म हुआ और 8वें गर्भ से कन्या नहीं, साक्षात यादवेंद्र भगवान कन्हैया ने तेरे मथुरा के बंदी गृह में अवतार धारण किया। उस दिन तेरे पहरेदारों ने जी भर के शराब का सेवन किया। राती रात में तेरे बहनोई वसुदेव के द्वारा यमुना पार कर गोकुल में भगवान कन्हैया को पहुंचाया गया। ये सारा खेल योग माया के द्वारा रचा गया। आज कंस को जब ये मालूम पड़ा
कंस का लगो नारद जी, अब हमारा पेट बड़बड़ाए रहो, अब तो हमें मौत के अलावा और कछु नजर आई नहीं रहो। देवर्षि नारद बोले, कंसराज अब भड़बड़ाने से कुछ नहीं होने वाला, खेल होना था वो हो गया। देवर्षि नारद बोले, कंस से एक बात बताओ, तुमने ध्रुवतारा कब से ना देखो? कंस कहने लगा, महाराज 6 महीना हो गए हमें ध्रुवतारा दिखाई नहीं देता। और बुजुर्गों ये बात अटल सत्य है, जिस भक्त को अगर ध्रुवतारा दिखाई न दे समझ लेना मौत 6 महीने के अंतर्गत निश्चित है। इधर श्रीमान राजू यादव ये भक्त हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं, साथ में हमारे साथियों को भी सम्मानित किया है। और 6 मालाएं 50-50 रुपए की यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज को भेंट कर रहे हैं। भगवान में दीर्घायु प्रदान करे, पढ़ लिख कर अपना समाज में नाम रोशन करे। आज भाई बहनों भोजराज कंस बोलो, बाबा ध्रुवतारा हमें दिखाई नहीं देते 6 महीने तक। नारद बोले, कंस अब तो आखिरी इलाज है, करके देख लो। जब हम अपने दोनों कानों को अगर बंद करें, प्रैक्टिकल करके देख लेना बच्चों, जब हम अपने दोनों कानों को बंद करेंगे तो हमारे शरीर में एक मोटर सा चलता है, जैसे बिजली को पंखा चलता है वैसे मोटर जैसी आवाज होती है, उससे अनहद की ध्वनि बोलते हैं। अगर भक्तों तो मन तो ठंडे करते हैं। इधर श्रीमान हमारे मित्र मनमोहन सिंह यादव जो रेलवे में जॉब करते हैं, श्रीमान मनमोहन सिंह यादव जो हमारे मित्र हैं, ग्राम खेड़ा सिकैरा से आए हैं। और श्रीमान सुखबीर सिंह यादव शाखा मंत्री NCRES सिकोहाबाद और रमाकांत सिंह, ये सभी भक्त हमें भगवान की कथा में मुकुट पहनाकर, पुष्पों का हार और नोटों का हार पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन भक्तों को दीर्घायु प्रदान करे। भगवान से यही कामना करूंगा, भगवान इन भक्तों के जीवन में आने वाली हर बाधाओं को उनसे पृथक रखे। इधर सोनी, साधना और सचिन ये भगवान की कथा में हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। साथ में 50 रुपए की 13 मालाएं यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। 50-50 रुपए की 13 मालाओं। भगवान इन भक्तों को दीर्घायु प्रदान करे, ऐसी आशा अभिलाषा भक्तों के साथ में है। अगर वो अनहद की ध्वनि अगर हमें तुम्हें सुनाई न दे, समझ लो मौत 1 महीने के अंतर्गत निश्चित है। प्रैक्टिकल करके देखना भक्तों, दोनों कानों को बंद करेंगे, फिर अंदर की ध्वनि का आनंद लेंगे। अगर वो ध्वनि तुम्हें सुनाई न दे, समझ लो 1 महीने में टिकट क्लियर है, कंफर्मेशन लेटर कंप्लीट हो जाएगा अगर ये ध्वनि सुनाई न दे। कंस कहने लगा, महाराज अब आप बताओ,
देवर्षि नारद बोले कंसराज आखिरी इलाज और है, वो करके देख लेना, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। आप अपने या धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखना और उसमें कन्हैया बलराम को निमंत्रण दे करके बुलवाना, उस बहाने से कन्हैया आ जाएंगे और उनका वध करवा देगा। आज हाथ में नंगी तलवार है कंसराज के, अपने बहनों बसदेव के ऊपर जाके झटका और क्या बोला है कंस, बसदेव से तलवार लेकर बसदेव को मारना चाहा कंस ने। देवर्षि नारद ने उन्हें रोक लिया, रुक जाओ कंसराज, रुक जाओ, इन्हें मारो मत, इन्हें मारने से समस्या का समाधान नहीं होगा, इन्हें बंदी गृह में आप डलवा दो। अगर तुमने इन्हें मार दिया तो कन्हैया बलराम मथुरा धाम नहीं आएगा, क्योंकि कन्हैया और बलराम की रिश्तेदारी तभी तक है तुमसे जब तक देवकी और बसदेव या जिंदा है। इन्हें मारो मत। आज भाई बहन मथुरा के बंदी गृह में बसदेव को पुनः फिर डलवा दिया, मारा नहीं कि चली मित्र बंचक त्रिया सुत आज्ञा दे ताल, नौकर बर जोरी करे तो कर दे पई हलाल। समझो मित्र अगर आपका कपटी है, छली है, और पत्नी अगर चरित्र की हीन हो जाए और बेटा अगर बाप की बात न माने और नौकर अगर मालिक को जवाब देने लगे तो इनको तुरंत त्याग दो। औरत चरित्रहीन हो, मित्र आपका कपटी हो, बेटा पिता की बात न माने और नौकर तुम्हें बराबर जवाब देने लगे तो इनका साथ बिल्कुल दुश्मन की तरह इनका साथ छोड़ दो। अगर जीवन में खैरियत चाहते हो तो आज भाई बहनों, भोजराज कंस कहने लगा नारद जी अब क्या होगा। नारद कहने लगे मैंने आपको युक्ति बताई है, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में धनुष यज्ञ का अनुष्ठान आप रखो, एक पत्र बाबा नंद के लिए भिजवा दो मथुरा धाम से और कन्हैया बलराम को बुलवा कर उनकी हत्या करवा देना। आज कंस ने भाई बहन
अक्रूर जी को बुलाकर कहा कि हे अक्रूर, तुम हमारा यज्ञ पत्र का निमंत्रण लेकर के मथुरा से वृंदावन चले जाओ। वृंदावन वासियों से हमारा हार्दिक आशीर्वाद कह देना। अक्रूर सोचने लगे, इस कंस ने इतने सम्मान से हमें कभी नहीं बुलाया। अक्रूर भाई बहनों कंस के यहाँ पर कोषाध्यक्ष की नौकरी करते थे, बाबा नंद के चचेरे भाई थे। अक्रूर जी आंखों में आंसू भर के बोले, कंस राज, मैंने आपका नमक खाया है, इस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। कंस कहने लगा, क्या सलाह दोगे बताओ। अक्रूर जी कहने लगे, कंस राज सुनो, सियार की जब मौत आती है तो बीहड़े इलाकों को त्याग कर गांव की गलियों में चक्कर लगाने लगता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो पराई बहन बेटियों को गलत नजर से देखना प्रारंभ कर देता है। और तुम्हारे जैसे खलनायक की जब मौत आ रही है कंस, तो भगवान कन्हैया और बलराम को बुलवा कर उनकी आप हत्या करवाना चाहते हो।